हेलो दोस्तों, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के फिर से आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-पौने 2 साल से सीख भरी कहानी, इंस्पायर करने वाली जो मोटिवेशन स्टोरीज़ होती हैं, जो बच्चों के मन मस्तिष्क पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालती हैं। और यदि वो बच्चे बचपन से ही इसको आत्मसात कर लेते तो सच पूछिए, इससे ज़्यादा आनंद और संतुष्टि कहीं नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा भी उनको डगमगाने नहीं देती, इधर उधर भगाती नहीं है। वो अच्छे कर्म, जैसे धर्म मार्ग होता है, धर्म मार्ग का नियमों का पालन करते हुए एक सही रास्ते का चुनाव करते, और तो और एक दूसरे लोक में चले जाते हैं। बचपन में जब दादी नानियाँ कहानी सुनाती हैं और उस अच्छे पात्र को अपने में आत्मसात, अपने में उतारते हैं और उसी की तरीके से कैरेक्टर को निभाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसके साथ मैं एक कहानी के शीर्षक के पहले मैं आपको एक छोटा सा कोटेशन देना चाहूँगी कि वो जीवन ही धन्य कहलाता है, अच्छा धन्य जिसको कहते हैं कहलाता है, जो जीवन दूसरों को समर्पित होता है। दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, ये और अपनी थोड़ी सी भी परेशानी को झेलते हुए यदि आप दूसरों का जीवन संवार देते हैं तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज एक कहानी आपको सुना रही हूँ। मैंने टाइटल बनाया है अहम भाव से दूर रहें, यानी अपने जो ईगो है उसको दूर फेंक दें। तो आप प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में आप जानते ही हैं कि सारी पढ़ाई जो कि गुरुकुल में हुआ करती थी, तो उसी में से एक राजकुमार थे जिनका नाम था विराज। उनको भी गुरुकुल भेजा गया पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। पर राजकुमार तो राजकुमार थे, ऐशो आराम से पले हुए थे। आगे पीछे एक नहीं, दो नहीं, दसियों सेवक रहते थे, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अब उन्हें गुरुकुल जाना था। गए, पहुँचे, वहाँ का वातावरण देख के तो माथा ठनक गया। बोले यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ तो सेवक नहीं, मेरे चाकर नहीं, मैं रहूँगा कैसे। और सादा भोजन देख के तो नाक भों चढ़ा लिया उन्होंने। किसी तरीके से पानी से निवाला लिया उन्होंने गटका। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। अब उनकी हालत खस्ता हो गई। करें तो करें क्या, लेकिन शिक्षा लेना ज़रूरी है, राजा का आदेश है और पहले भी लोग लेते ही चले आ रहे हैं, अब क्या करें। तो उन्होंने एक साथी शिष्य से पूछा कि आप यहाँ कैसे, आपका लक्ष्य आपका क्या है, क्यों आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है। तो उन्होंने बताया कि मैं भी एक राजकुमार हूँ और मैंने यहाँ आकर के जो शिक्षा ली है उससे तो मैं धन्य हो गया हूँ और मेरा जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो गया है और मैं तो बहुत यहाँ से खुश होकर के जा रहा हूँ। मुँह बितकाया उन्होंने, चुप रहे, कुछ बोल नहीं पाए। कैसे बोलते, क्या बोलते, किससे बोलते, चुप रहना ही ठीक है। एक दिन की बात है, 2-3 दिन गुजर गए थे। तो उनके गुरु ने, गुरुकुल में जो शिक्षक थे उन्होंने उनसे कहा कि अब भिक्षा लेने के लिए आप सबको नगर में जाना पड़ेगा। अरे भैया, विराज जो राजकुमार था उनका तो मुँह खुला को खुला रह गया। दिल की धड़कनें धड़ 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 करने लगी, जैसे रेलगाड़ी छुक छुक गाड़ी भाग रही हो। कैसे जाऊँगा, सारे सेवक तो मुझे जानते पहचानते हैं, वो सेवक जो कि मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब मुझको उनसे भिक्षा लेनी पड़ेगी। ओफ, क्या करते, अब मरता क्या ना करता, जाना तो था ही भिक्षा लेने के लिए। नगर पहुँचे, नगर में एक आध लोगों ने भिक्षा डाला ही। अब वो मुंह बिगाड़े, मुंह में इतना इतना जैसे 12 बजे हों, बिना मन के, बिना उत्साह के, कोई उत्साह उनके मन में नहीं था, बढ़े आगे। अब एक कन्या थी, वो देख रही थी इनके चेहरे को, भिक्षा देने के लिए जैसे ही आई, लेकिन भिक्षा ना दे के जो उनकी झोली में भरा हुआ था वो धान जो कि ये पूरा का पूरा उसने, कन्या ने बाहर फेंक दिया। राजा जो राजकुमार थे विराज, वो देख के सन्न रह गए। इतनी धृष्टता इस कन्या की, छोटी सी कन्या की, इतनी धृष्टता, इतनी हिम्मत, राजकुमार से ऐसा कर रही है। क्रुद्ध होने वाले थे और उन्होंने कहा भी, क्रुद्ध तो हो ही गए थे, होने वाले क्या, तो हो ही गए थे। उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने। तो बोली शांत रहिए भैया, आपको मैं बताती हूँ कि ये धान जो कि आपकी झोली में से फेंक दिया, पनियन कहाँ बिखरा है, व्यर्थ है। वैसे ही व्यर्थ हो गया धान, जैसे कि आप इस शिक्षा को व्यर्थ गंवा रहे हैं, अपना समय भी, गुरु का भी जो समय है वो भी, और आप तो शिक्षा ले ही नहीं रहे हैं,
आप तो समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। आपके मन में, दिल में, दिमाग में कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, तो आप तो गंवा रहे हैं ना समय भी, अपना भी, और गुण आप में कोई भी नहीं आएगा। ओ बाबा रे, छोटी सी कन्या ने तो ये कर दिया उसने। अब तो उनको समझ में आ गई बात। तो ये सुन करके क्या हुआ, उनके आंखें भी खुली और फिर उन्होंने पूरी शिद्दत, पूरी श्रद्धा के साथ गुरुकुल में शिक्षा भी प्राप्त की और सभी परिस्थितियों में सभी समान मिलकर शिक्षण उन्होंने प्राप्त किया। क्योंकि भिक्षा लेने भेजने का गुरु का भी यही ध्येय होता है कि फिर राजा रंग अलग अलग नहीं है, सब एक बराबर हैं, छोटे बड़े खोटे अच्छे सब एक समान है, कोई ऊंचा भी नहीं। यानी कि समेकता की भावना को कूट कूट कर भरा जाता है गुरुकुल के माध्यम से, अच्छे शिक्षक के द्वारा, अच्छे गुरु के द्वारा। इसलिए भिक्षा लेने के लिए नगर नगर उन लोग को जाना पड़ता था। फिर उन्हें विराज को भी अपने अहम से उठ कर के जीवन का महत्व समझ में आया और उन्होंने बहुत जल्दी ही जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त किया। तो अब मैं आपको शिक्षा इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, डर, भय, डगमगाहट, चिंता, कष्ट सब आते हैं और सबके जीवन में आते हैं। हो सकता है क्वालिटी क्वांटिटी का अंतर हो, लेकिन व्यक्ति को अहम से ऊपर उठ करके अपने जीवन का व्यापन करना चाहिए, अपने अहम को त्याग देना चाहिए। और तब तक वह अशांत और निस्सहाय होता है जब तक कि वह उसका जीवन अशांत रहता है, बेचैनी रहती है, जब तक कि उसमें अहम भाव भरा रहता है। अहम मतलब घमंड, ईगो जो होता है वो भरा होता है। उसको छोड़ देंगे तो आप बहुत ही सहजता से, सरलता से, सरसता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वह इस अमूल्य जीवन में उचित खुशियाँ भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कन्या ने जो पाठ पढ़ाया कि आप तो बहुत धनी हैं, भाग्य के धनी हैं, आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आप शिक्षा प्राप्त करना है, वो भी गुरुकुल में जा कर के, जहाँ एक से एक गुरु हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा और ज्ञान देने वाले, लेकिन आप उसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसी भी प्रेरणा, बड़े छोटे नहीं, छोटों से भी प्रेरणा मिल जाती है और जैसे उनका जीवन बदला वैसा ही अच्छे कर्म से हम अपना जीवन भी बदल सकते हैं। मेरा संदेश पहुंचाना यही होता है और आज भी यही संदेश रहा। मैं अपना परिचय दे दूं। पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। बाय, थैंक यू।